हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे, देखिए इंडिया में जब कोई भी काम होता है ना, वो काम करने के वजह से क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आता है, आपका सोशल इम्पैक्ट आता है, आपका जियोग्राफी में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन ये सब इम्पैक्ट से मतलब इतना जो भी आपका एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट आता है, तो ये सब इम्पैक्ट में से इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए आपको पता होगा तमिलनाडु में स्टेरलाइट कॉपर का एक प्लांट था, और जो प्लांट एक्चुअली बंद कर दिया गया था क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न था। और ये प्लांट किसका था? ये था वेदांता का प्लांट था। आपको पता होगा वेदांता रिसेंटली जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है फॉक्सकॉन के साथ, और उन्होंने ऑलमोस्ट 20 बिलियन का एक प्लांट लगाएगा गुजरात में, जहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब मान लीजिए जैसे इस केस में स्टेरलाइट कॉपर प्लांट में क्या हुआ कि ये प्लांट मान लीजिए क्लोज हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो लाइवलीहुड है, मतलब वहां पे जो लोग काम करता है उन लोगों का जॉब चला जाएगा, तो उन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगता है ना, तो उसके आसपास एरिया में बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर भी मतलब जनरल मतलब जॉब क्रिएट करता है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जॉब भी, ये सब लोग भी जॉब क्रिएट करता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली देखेंगे कि स्टेरलाइट जो प्लांट है, इसको क्लोज होने में क्लोज हो जाने की वजह से क्या क्या लॉस हुआ है। फर्स्ट ये देखिए, ऑलमोस्ट ये जो 15,000 जो फैमिली है ना, ये लोग अपना जो लाइवलीहुड है ये पूरा लॉस कर चुका है। उसके बाद अभी देखिए रिसेंटली तो बहुत सारा पिटिशन दे रहा है, लेकिन जब इन लोगों ने ही एक्चुअली उस टाइम पे साथ दिया था, और ये उन लोगों ने मिलकर पूरा बंद करवा दिया। और ये सब चीजों में याद रखिए, हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल आपका यूएसए से इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाइना से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को ये सब चीज नहीं करना चाहिए। बट हम लोग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग के पास वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग ये सब चीजें करते हैं। तो हम इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो स्टेरलाइट प्लांट था ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट था। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा 40 लाख टन का जो कॉपर है ना, सॉरी 4 लाख टन का जो कॉपर है ना, ये उन्होंने ये प्रोड्यूस करता था। तो इसकी वजह से इंडिया का मान लीजिए टोटल 100% डिमांड है ना, तो उस 100% डिमांड में से 40% डिमांड ये कर लेता है। अब मान लीजिए ये प्लांट आपने बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा? जो अब इंडिया को क्या करना पड़ता है कि पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 90% के आसपास, मतलब पूरा ही इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और ये देखिए इसके वजह से हमारा जो इकोनॉमिक लॉस कितना होता है, ऑलमोस्ट ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़, 2 बिलियन ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आप मान लीजिए कॉपर प्लांट में से सिर्फ कॉपर मतलब प्रोड्यूस नहीं होता है, उसका क्या होता है कि बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड आप कहाँ पे यूज करते हैं? आप फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। और आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर का जो आप मान लीजिए कॉस्ट कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज डोमेस्टिक प्रोड्यूस करता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है। और इवन सप्लाई, आपको पता हो सप्लाई चेन में भी इशू होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजर मान लीजिए कहीं पे कम में मिलता है, तो उसके वजह से क्या होता है, फूड का जो इन्फ्लेशन है ना वो कम रहता है। क्योंकि फर्टिलाइजर आप कम, मतलब कम कीमत लग रहा है, तो आपका जो फूड प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना वो भी कम हो जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि अब मान लीजिए प्लांट बंद हो गया, तो फर्टिलाइजर का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जिसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है वो भी, उसका भी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है? आपका बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये डिटर्जेंट मतलब ये जो आता है ना हम लोगों का घड़ी, सनलाइट, एरियल, ये सब चीजों में यूज होता है। उसके बाद देखिए कुछ तो है ये क्रिटिकल स्लैग यूज होता है। स्लैग मतलब मान लीजिए जो तो बड़ा बड़ा ना बार होता है, जैसे आप मान लीजिए ये बैटरी देखें ना, तो
थोड़ा बड़ा बैटरी को उन्हें बोला जाता है ये स्लैग, ठीक है, बट वो कमोडिटी ज्यादा रहता है। और उसके बाद ये देखिए जिप्सम, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कॉपर कैथोड, कॉपर रॉड। आपको पता होगा ये जो कॉपर कैथोड, कॉपर रॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी जब हम लोग बहुत बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब आपको फ्यूल जो आपका जो डिपेंडेंसी है ना फॉसिल फ्यूल पे उसको कम करने के लिए ये सब चीजें चाहिए था। और एक चीज होता है, आप एकदम डायरेक्ट नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक रिपोर्ट है ना उसको भी आप पढ़ेंगे ना कि देखिए इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होता है ना ये देख लीजिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 14,000, तो ऑलमोस्ट वही बोला है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन जॉब गया है। और टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब लॉस देखिए 30,000। जैसे मैंने आपको पहले बोला डायरेक्ट तो देखिए 15,000 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए उनका फैमिली है तो और भी 4-5 हजार तो 20,000। आप मैं बोल रहा हूँ अब सिर्फ प्लांट नहीं है, अब प्लांट के आसपास में बहुत सारा एमएसएमई है जो थोड़ा छोटा छोटा प्लांट उन्हें सप्लाई करता है, तो उन लोगों का भी जॉब जाता है ना। तो टोटल 30,000 वर्कर पूरा मतलब उनका जो लाइवलीहुड था वो चला गया। उसके बाद देखिए ये जो 491 करोड़ ऑलमोस्ट 500 करोड़ से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, मान लीजिए वेदांता कुछ क्रिएट मतलब ये जो स्टेरलाइट प्लांट से कुछ बनाता है, बना किसी को बेचता है, और वो क्या है वो जनरली रॉ मटेरियल होता है, तो वो और कुछ वहां पे एडिशन करके और किसी को बेचता है, तो ऐसे डाउनस्ट्रीम क्लियर होता है। तो वहां पे आप देख लीजिए पूरा 500 करोड़ का लॉस होता है। और टोटल लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर साल याद रखिएगा ऑलमोस्ट $1 बिलियन ये लॉस होता है टैक्स में। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि हम लोगों को देखिए एनवायरनमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट जरूरी है, सोशल लाइफ सब कुछ जरूरी है, लेकिन आप इकोनॉमिक लॉस जब कर रहे हैं ना तो इससे क्या होता है हम लोगों का जो लाइवलीहुड है वो पूरा डायरेक्ट चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।